वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बोनी ऑर्बिट। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट, ऑल दी बोन्स जो इंक्लूड होती हैं ऑर्बिट बनाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो ऑर्बिट्स आर अ पेयर ऑफ बोनी कैविटीज situated one on either side of root of nose in skull। अब देखो, ये तुमको पता है ऑर्बिट क्या होता है। इन जनरल जो हमारा स्कल है उसमें दो कैविटीज हैं, दो गड्ढे टाइप के हैं। ये इसको बोलते हैं ऑर्बिट। कहां पर है? ऑन ईच साइड ऑफ रूट ऑफ द नोज। देखो, ये नोज होती है हमारी और इसको बोलते हैं रूट ऑफ द नोज। इसको बोलते हैं रूट ऑफ द नोज। तो इसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्बिट। और अगर तुम ऑर्बिट का डायग्राम देखोगे, देखो ये बुक का डायग्राम है, तुम देख सकते हो इसमें ऑर्बिट का डायग्राम दिखाया हुआ है। व्हाट एल्स कैन यू सी? देखो, ये जो ऑर्बिट है एक गड्ढे टाइप का है। नाउ द पॉइंट इज कि जब भी हमें डायग्राम्स दिखेंगे तो हमें ऐसा ना 3D स्ट्रक्चर इतना अच्छा दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। है 3D ही, बट जैसे अभी थोड़ी देर बाद देखो ये डायग्राम आ जाएगा। तो इस डायग्राम में तुम्हें ये सारी बोन्स के नाम वगैरह लिख के दिए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। तुम बनाओगे, ड्रॉ करोगे, यही डायग्राम ड्रॉ करके आओगे एग्जाम। तो पॉइंट ये है कि तुम्हें समझना ये चीज बहुत जरूरी है कि ये कैविटी एक 3D थिंग है। समझ रहे हो? ये 3D गड्ढा टाइप का है जिसमें बहुत सारी बोन्स इंक्लूडेड होती हैं। मेनली 7 बोन्स इंक्लूडेड होती हैं इस पूरे ऑर्बिट को बनाने के लिए। जिसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा बोनी पोर्शन अलग है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बोनी ऑर्बिट होता है ऑन ईच साइड ऑफ रूट ऑफ द नोज। इसके अलावा कुछ तुम बोनी लैंडमार्क्स देख सकते हो, जैसे ये ऑर्बिट के ऊपर एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर ऐसे 3 फिशर या फिर कैनाल होती हैं जिसके थ्रू चीजें अंदर या बाहर जाती हैं ऑर्बिट से। तो मेन तो 3 होते हैं। देखो, एक होता है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एक ही होता है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और एक होता है ऑप्टिक कैनाल जो कि यहाँ बना हुआ है। देख रहे हो? ये 3 तो मेन ओपनिंग्स होती हैं ऑर्बिट के अंदर जिसमें से चीजें एंटर करती हैं ऑर्बिट में या फिर एग्जिट करती हैं, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, लिखा है ईच ऑर्बिट इज अ 4 साइडेड पिरामिड, जो कि तुम्हें आपको दिख रहा है। देखो, ये है 4 साइडेड पिरामिड। पिरामिड समझते हो? बाहर से तुम्हें ऐसे 4 साइड्स दिख रही हैं, अंदर जाके ये पूरा ऐसा। देखो, ये है तुम्हारा आउटर साइड और अंदर जाके ये ऐसा पिरामिड शेप का कैविटी टाइप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 साइडेड पिरामिड। देख रहे हो? ठीक है, और क्या है? विद इट्स एपेक्स डायरेक्टेड बिहाइंड एंड बेस इन फ्रंट। ये चीज तुम जानते हो कि अगर एक पिरामिड ले लो, पिरामिड का एक बेस होगा और उसके बाद उसका एक एपेक्स होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एपेक्स वाला हिस्सा है वो यहाँ है बैक साइड पे, और जो बेस ऑफ द पिरामिड है वो आगे की तरफ है, जो कि आप देख भी सकते हो। बाहर से हमें बेस ऑफ द पिरामिड दिखाई देता है। चले आगे। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो मीडियल वॉल्स है ना दो ऑर्बिट की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो कि तुम डायग्राम में देख सकते हो। पॉइंट है, जो मीडियल वॉल्स हैं ऑर्बिट की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेकिन जो लेटरल वॉल्स ऑफ दी ऑर्बिट होती है ना, वो एक दूसरे के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होती हैं। सो दिस इज अ पॉइंट टू राइट डाउन कि जो मीडियल वॉल्स हैं दोनों ऑर्बिट की, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो लेटरल वॉल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री। फाइन, चलें आगे। अब हम आगे चलेंगे और अब हमें पढ़ना है बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्बिट। ये है आपका ऑर्बिट, ऑर्बिट का ये डायग्राम है। ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सारे ना बोन्स की मार्किंग की हुई।
अब देखो बात ऐसी होती है कि आप डायग्राम आपको भी बना के आना होता है, तो 3D डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबिलिटी होती नहीं। तो जैसा जैसा ये बना हुआ है ना, यही आपको ड्रॉ करना है। बट हाँ, एक चीज ये समझ के चलना कि ये 3D एक कैविटी गड्ढे जैसा है। ये ऐसा नहीं पेपर पे ऐसा बना दिया तो ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। समझ गए ना? मैंने पहला डायग्राम दिखाया जो कैविटी जैसा दिख रहा है, गड्ढे जैसा दिख रहा है, तो तुम्हें भी यही मान के चलना है कि ये भी कैविटी का ही डायग्राम है। बट द पॉइंट इज कि ये जो डायग्राम है इसमें जो बोन्स दिख रही है ना, ये सारी 2D बोन्स। समझ गए? चले आगे। चलो, अब देखो ध्यान से सुनना है, जो बाउंड्रीज ऑफ ऑर्बिट हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि ये राइट बोनी ऑर्बिट का डायग्राम है। तो अगर ये राइट ऑर्बिट का डायग्राम है, यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन है इस साइड पे, इस साइड पे तुम देख सकते हो ये लेक्राइमल बोन है। ठीक है? तो इस हिसाब से बात ऐसी बनती है कि ये है लेटरल साइड, ये बाहर वाली साइड का बात हो रहा है, और ये वाली साइड हो जाएगी मीडियल साइड। कुछ समझ में आया? देख रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन है बेटा, जाइगोमेटिक बोन इसी साइड पे होती है। यहाँ तो नहीं होती ना जाइगोमेटिक बोन, मीडियल साइड पे तो नहीं होती ना, ये रही ना जाइगोमेटिक बोन। तो जाइगोमेटिक बोन क्योंकि यहाँ पर दिखाई हुई है तो ये लेटरल साइड है। समझ गए? चले आप आगे, क्योंकि अब हम बाउंड्रीज देखेंगे कहाँ पे कौन सी बोन्स हैं। धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा सा साथ में रहना है। समझ रहे हो? थोड़ा सा लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो मीडियल वॉल होती है, मीडियल वॉल इज ऑन दिस साइड। तो जो मीडियल वॉल होती है, सबसे पहली बात वो थिनेस्ट होती है, मतलब उसकी जो थिकनेस है ना वो इतनी नहीं है, बहुत थिन थिन बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट। और किस किस से बनी है मीडियल वॉल, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो इस साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है तुम्हारा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। अब देखो एक चीज तुम समझ सकते हो, ये मैग्जिला बोन होती है हमारी, अपर जॉ जिसको बोलते हैं मैग्जिला बोन होती है। तो यही मैग्जिला का ना ऐसा थोड़ा सा प्रोसेस अंदर की तरफ जाता है। प्रोसेस समझते हो? एक एक्सटेंशन। तो मीडियल साइड पे मैग्जिला का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। तो सबसे पहले जो मीडियल वॉल बनाने वाली बोन है इसका नाम है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। ठीक है? फिर देखो दूसरी बोन ये जो बनी हुई है इसका नाम है लेक्राइमल बोन। देख रहे हो? ये हो गई लेक्राइमल बोन। देन उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास होती है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। ये जो ब्लू कलर की दिखाई हुई है ये है ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट भी बोल सकते हो, ऑफ इथमॉइड बोन। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। दो बोन्स होती हैं हमारे पास जो कि बेस ऑफ द स्कल बनाती हैं। एक का नाम होता है इथमॉइड, एक का नाम होता है स्फीन। बेस ऑफ द स्कल, यहाँ से क्रेनियम का जो बेस बनता है ना, तुम एक चीज समझ रहे हो बेस का मतलब क्या है? जो हमारा क्रेनियम है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, वो ब्रेन नीचे तो नहीं गिर रहा है, मतलब नीचे ऐसे कम्युनिकेशन नहीं है, बीच में ऐसा कुछ होगा पूरा बंद। तो जो पूरा बेस ऑफ द क्रेनियम बनाता है उसमें दो बोन्स आती है मेन मेन। एक होती है इथमोइड बोन और एक होती है स्पीनोइड बोन। दोनों ही बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों ही बोन्स में से ना कुछ एक्सटेंशन ऐसे फिर नीचे की तरफ भी निकलती है। मतलब मेनली तो ये बोन ऐसी है, इथमोइड बोन जो है ऐसी बोन है, बट उसमें से कुछ एक्सटेंशन जो है ऐसे निकल जाएगी ऑर्बिट की तरफ, तो वो हो जाएगी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। कुछ एक्सटेंशन जो है तुम्हें नेजल कैविटी में भी देखने को मिलती है। तो जब आप पूरा वो नेजल लेटरल नेजल वॉल और वो सब पढ़ते हो, नेजल नोज के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे भी आप देखते हो इथमोइड का थोड़ा सा पार्ट ऐसा नीचे आ रहा होता है। ठीक है? तो ध्यान से सुनो, इथमोइड बोन वैसे तो ऐसी बोन है जो ऐसा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा एक्सटेंशन टाइप का नीचे की तरफ आता है ऑर्बिट में, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। हो गया? चलें आगे।
अब देखो नेक्स्ट जो मीडियल वॉल बना रही है, ये है लास्ट बोन जो यहाँ पे पिंक कलर की बोन दिखाई हुई है। एंड दिस इज द स्पीनोइड बोन, पार्ट है स्पीनोइड बोन का, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्पीनोइड। क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी ऑफ स्पीनोइड। तो अब मुझे बताओ मीडियल वॉल बनाने वाली चार बोन्स कौन सी हैं। सबसे मीडियल में हमने पढ़ी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, फिर हमने पढ़ी लेक्राइमल बोन, फिर हमने पढ़ी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ इथमोइड, फिर हमने पढ़ी बॉडी ऑफ स्पीनो। तो ये चार बोन्स हैं जो मीडियल वॉल बनाती हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे लेटरल वॉल के बारे में। चलें आगे। यह लेटरल वॉल देख रहे हो, सिर्फ दो ही चीजें हैं बेसिकली लेटरल वॉल में, देख ले। तो देखो सबसे पहले तो आती है लेटरल वॉल में, पहली बात ये लिखी है कि जो लेटरल वॉल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। और ये बनती है सिर्फ दो बोन से, दो बोनी पार्ट से। एक तो है जाइगोमेटिक बोन जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर की दी हुई है, देख रहे हो बेटा? तो लेटरल वॉल बनाने के लिए एक तो हो गई जाइगोमेटिक बोन, और जो दूसरी लिखी हुई है यहाँ पे ये ब्राउन कलर की, ये लिखी हुई है ग्रेटर विंग ऑफ स्पीनोइड, यानी स्पीनोइड बोन का ही पार्ट है ये भी, और इसको बोलते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्पीनोइड बोन। तो सिर्फ दो चीजें लेटरल वॉल बनाने के लिए, एक जाइगोमेटिक बोन और एक लेटरल विंग ऑफ, सॉरी ग्रेटर विंग ऑफ स्पीनोइड। डन, डस्टेड। चलें आगे। चलो, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फ्लोर। तो फ्लोर बनाने के लिए आप देख सकते हो क्या क्या चीजें यहाँ पे फ्लोर में प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट हमारा फ्लोर हो जाए, हो जाएगा? बताओ भाई। तो फ्लोर बनाने के लिए भी हमें दो चीजें दिख रही हैं बेसिकली, ठीक है? तो चलो देखते हैं वैसे यहाँ पर क्या क्या लिखा है। तीन चीजें लिखी हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तीन चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि देखो फ्लोर में थोड़ा सा जाइगोमेटिक बोन भी आ रहा है, इसलिए तीन चीजें लिखी हैं, वरना तो हमें दो ही चीजें दिख रही हैं। एक ये छोटे वाली बोन और एक ये लाइट ग्रीन कलर की बोन। तो अगर तुम ध्यान से देखो, देखो पहले लिखा है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिल। पहले हमने फ्रंटल प्रोसेस देखा था मीडियल साइड पे, अब हम देख रहे हैं ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिल। तो ये है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिला जो कि लाइट ग्रीन कलर में दिया हुआ है, और ये बना रहा है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट मेन। इसके अलावा एक छोटी सी बोनी आ, चीज यहाँ पे एक और प्रेजेंट है जिसका नाम है ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। अब एक चीज समझना, प्लीज ध्यान से सुनना। पैलेटाइन बोन समझते हो? पैलेट जो है तुम्हारा, ये रूफ ऑफ द माउथ को पैलेट बोलते हैं, ठीक है? तो रूफ ऑफ द माउथ जो है तुम्हारा पैलेट है, बट जो आगे की तरफ से पैलेट बनता है ना वो मैक्सिला से ही बनता है। पैलेटाइन बोन जो है पीछे की तरफ होती है, पैलेट में बहुत पीछे की तरफ। नाउ द पॉइंट इज पैलेट तुम्हारा इस लेवल पे है, आंख तुम्हारी इस लेवल पे है, ये बताओ पैलेटाइन बोन एक्सटेंड करके ऐसे ऊपर कैसे चली गई? तो होता ही है, पैलेटाइन बोन ऐसे होती है जो कि तुम्हारे माउथ में हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है बैक साइड पे, लेकिन उस पैलेटाइन बोन का भी एक एक्सटेंशन ऐसे ऊपर की तरफ निकलता है जो कि ऐसा स्ट्रेट जाता है। अब बीच में आती है नाक यानी नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी में भी कुछ पोर्शन पैलेटाइन बोन का, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन का आता है। तो जब तुम नेजल कैविटी पढ़ते हो तब भी तुम उसमें पैलेटाइन बोन, जो क्योंकि पैलेटाइन बोन ऐसी है लेकिन उसकी एक एक्सटेंशन ऐसे निकल के जा रही है, तो नेजल कैविटी बनाने के लिए भी वो मदद करती है, और फिर ऑर्बिट में भी कुछ पार्ट बनाती है, और ऑर्बिट का बनाती है फ्लोर। समझ में आया? तो जो पैलेटाइन बोन है, ये तो सोचने वाली बात है भाई, पैलेट अपना माउथ में, पैलेटाइन बोन ऐसी यहां तक कैसे पहुंच रही है? ठीक है, तो कुछ नहीं होता, एक एक्सटेंशन होती है जो कि ऐसे परपेंडिकुलर जाती है, तो वो जाके थोड़ा सा ऑर्बिट का फ्लोर का पोर्शन बनाती है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। बताओ समझ में आया? सही चल रहा है?
तो फ्लोर बनाने के लिए अभी अपने पास तीन चीजें आई हैं। एक आया है ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, एक आया है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला, और एक, अब ये भी हम इसको साथ में ले लेते हैं, ये होती है जाइगोमेटिक बोन। देख रहे हो? सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिला, ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन एंड जाइगोमेटिक बोन एंटेरोलेटरली, थोड़ा आगे की तरफ और थोड़ा लेटरल की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं एंटेरोलेटरली। चलेगा? फ्लोर भी हो गया। अब हम आगे चलें। अब हम पढ़ ले रूफ। तो रूफ पढ़ने के लिए भाई देखो क्या बचा। रूफ इज फॉर्म्ड बाय, अब देखो रूफ पढ़ने के लिए तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पे रूफ बनाने के लिए एक तो ये येलो कलर की ये पूरी बोन प्रेजेंट है, ठीक है, दिख रही है? तो एक तो ये येलो कलर की पूरी बोन प्रेजेंट है, और एक और येलो कलर में ही दूसरी बोन दिखाई हुई है जो कि ये छोटी बोन, देख रहे हो? तो फ्लोर बनाने, सॉरी, रूफ बनाने के लिए भी दो बोन्स लगती हैं अपने को, और रूफ बनाने के लिए लगती है एक ये बड़ी वाली बोन, इसका नाम है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। देखो ये लिखा है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। तो जी ये बड़ी वाली बोन हो गई ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, और एक और जो येलो कलर में छोटी सी बोन लिखी है ये है लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। क्या लिखे बेटा? लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। तो ये हो गया आपका रूफ ऑफ दी ऑर्बिट। बताओ, हो गया? अब क्या बचता है? अब बचता है इसका एपेक्स। एपेक्स मतलब इसका सबसे बैक वाला पोर्शन, सही है, सबसे बैक वाला पोर्शन। तो इसकी जो एपेक्स बनती है, मतलब ऐसे ये पीछे जा रही है, पीछे जाके इसने ऐसा एक एपेक्स बनाना है, तो जो एपेक्स बनता है वो बनता है बोनी रिज बिटवीन ऑप्टिक कैनाल एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। तो मैं बता दूं, ये वाली जो गोल गोल कैनाल दिखाई हुई है ये ऑप्टिक कैनाल है, और ये जो बड़ा सा फीचर दिखाया हुआ है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है। तो होता ये है कि ये 2D स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी रिज बनती है। रिज समझते हैं? ऐसा एक पोर्शन बनता है बोन का जो कि उठा हुआ सा पोर्शन होता है, जो कि एपेक्स बनाता है, एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिज, बोनी रिज बिटवीन ऑप्टिक कैनाल एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। बताओ, समझ में आया? बन गया एपेक्स। लास्ट, बेस इसका ओपन होता है आगे की तरफ, ये सारा ओपन पोर्शन होता है, क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है बेस, ये है बेस, जो ये खुला हुआ पोर्शन है ना सारा, इसको बोलते हैं बेस। बताओ, समझ में आया? सारी बाउंड्रीज हमने पढ़ ली, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो भाई, चले आगे। तो नेक्स्ट अप वी हैव सम प्रेजेंटिंग फीचर्स, यानी अब क्या क्या फीचर्स होते हैं, थोड़े बहुत फीचर्स पढ़ेंगे हम ऑर्बिट के बारे में। तो देखो क्या क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है हमारे पास प्रेजेंटिंग फीचर्स, मीडियल वॉल प्रेजेंट्स। तो मीडियल वॉल आप समझते हो, देखो ये वाला तुम्हारा लेफ्ट साइड का ऑर्बिट दिखाया हुआ है, ये भी लेफ्ट साइड का ही ऑर्बिट है, दोनों डायग्राम सेम सेम डायग्राम। तो प्लीज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये है तुम्हारी मीडियल वॉल। मीडियल वॉल समझते हो ना? ये मीडियल साइड है, ये मिड लाइन है आपकी, ये मीडियल वॉल है। अब मीडियल वॉल में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, जरा ध्यान से सुनो। पहली चीज होती है लेक्राइमल फॉसा, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो गड्ढा जैसा दिखाया है ये है लेक्राइमल फॉसा, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है लेक्राइमल सैक। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? लेक्राइमल सैक। ऐसे एक सैक प्रेजेंट होती है जिसको लेक्राइमल सैक बोलते हैं, बाय द वे। जो ये लेक्राइमल सैक, लेक्राइमल ग्लैंड, ये सब जो हम पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं अलग से एक टॉपिक में जिसका नाम होता है लेक्राइमल अपरेटस। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए जो आपको ये गड्ढे जैसा लेक्राइमल फॉसा, इसको बोलते हैं, जो गड्ढा दिख रहा है इसको बोलते हैं लेक्राइमल फॉसा, और इसमें प्रेजेंट होता है लेक्राइमल सैक, ठीक है? इसके अलावा आप दो दो लाइंस देख सकते हो, बोनी रिजेस बोलते हैं इसको, जो
ऐसा उठा हुआ सा एरिया दिख रहा है आपको एक आगे की तरफ, इसको बोलते हैं एंटीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट। और एक पीछे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट। देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? एक आगे की तरफ ऐसे उठा हुआ हिस्सा है, इसको एंटीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट बोलते हैं, पीछे की तरफ है, इसको पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट बोलते हैं। तो तुम अब इसकी थ्योरी पढ़ोगे, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट लेक्राइमल फोसा इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय एंटीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट एंड इन बिहाइंड बाय पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट एंड इट लॉजेज लेक्राइमल सैक। मतलब इसमें लेक्राइमल सैक प्रेजेंट होती है। ऑल गुड, ऑल डन, क्या हम आगे चल सकते हैं? दूसरी चीज जो मीडियल वॉल में प्रेजेंट है, वो है दो फोरामेन। बहुत छोटे छोटे पतले पतले फोरामेन होते हैं, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले डायग्राम में दिखाए हुए हैं। ये हैं दो छोटे छोटे फोरामेन। इनका नाम है एंटीरियर इथमोइडल फोरामेन एंड पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन। ठीक है, क्या नाम है इनका? एंटीरियर इथमोइडल फोरामेन एंड पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन। तो देखो होता क्या है कि ये दो फोरामेन होते हैं, छोटे छोटे होल टाइप के होते हैं, इसमें से दो आर्टरीज पास करती हैं, तो तुम देख भी सकते हो। एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, वेन एंड नर्व। तो आर्टरी भी जाती है, वेन भी जाती है, नर्व भी जाती है। एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, एंटीरियर इथमोइड वेन, एंटीरियर इथमोइड नर्व, इसके थ्रू पास करती है। इतना समझ लो। ठीक है, एंटीरियर के थ्रू एंटीरियर, पोस्टीरियर के थ्रू पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर इथमोइड आर्टरी, पोस्टीरियर इथमोइड वेन, पोस्टीरियर इथमोइड नर्व, इसके थ्रू पास करती। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ मीडियल वॉल एंड द रूफ। क्योंकि तुम देख सकते हो, ये जो दिखाया हुआ है, देखो ऊपर वाली जो ये बोन दिखाई हुई है फ्रंटल बोन है, और ये जो नीचे वाली बोन दिखाई हुई है ये इथमोइड बोन। अब अगर हम उसी डायग्राम में जाएं जिसमें हम पढ़ रहे थे, तो मीडियल वॉल में ये वाली बोन जो थी ये इथमोइड बोन थी, और ये ऊपर वाली बोन जो थी फ्रंटल बोन थी। तो यहीं पर इन दोनों के जंक्शन पे एक एंटीरियर इथमोइड फोरामेन प्रेजेंट होता है और एक पोस्टीरियर इथमोइड फोरामेन प्रेजेंट होता है। बताओ, याद रखोगे दो फीचर मीडियल वॉल के? चलें आगे, चले भाई आगे। अब हम पढ़ेंगे दो फीचर लेटरल वॉल। तो भाई लेटरल वॉल वो हुई जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। अब अगर ये ऑर्बिट है तो ये वाली वॉल जो है ये लेटरल वॉल, सही है? तो लेटरल वॉल पे क्या प्रेजेंट है भाई, प्लीज ध्यान से सुनना। दो छोटे छोटे फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये वाली नर्व, जिसका नाम है जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, ये यहाँ से बाहर निकलती है और ऐसे टेम्पोरल रीजन में चली जाती है। और एक दूसरी नर्व होती है जिसका नाम है जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, जो कि यहाँ आगे से बाहर निकलती है और थोड़ा फेशियल सप्लाई यहाँ से करती है। तो दो नर्व होती हैं, एक का नाम होता है जाइगोमेटिको फेशियल नर्व और एक का नाम होता है जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। इन दोनों नर्व के लिए छोटे छोटे फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, होल्स छोटे छोटे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसके थ्रू ये दोनों नर्व्स बाहर निकल जाती हैं ऑर्बिट से। ठीक है, इसके अलावा लेटरल वॉल में और क्या प्रेजेंट है भाई? इसके अलावा लेटरल वॉल में एक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल मतलब एक ऐसा बोनी उठाव ऐसा प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं विटनॉल्स ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं इसको? विटनॉल्स ट्यूबरकल। तो ये एक बोनी ट्यूबरकल होता है दैट लाइज जस्ट बिहाइंड द लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन। देख रहे हो, ये आपकी लेटरल ऑर्बिट की मार्जिन है, बाहर वाली मार्जिन है, इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे यहाँ पर विटनाल्स ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। बताओ, याद रखोगे? विटनाल्स ट्यूबरकल, एक ट्यूबरकल है बोनी ट्यूबरकल, यानी बोन, बोन का थोड़ा उठा हुआ सा हिस्सा है, जिसको बोलते हैं बोनी ट्यूबरकल, लाइंग जस्ट बिहाइंड लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन, यानी जो ये लेटरल मार्जिन होता है बाहर वाला, इसके जस्ट पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता
है। हो गया। चले आगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर। अब फ्लोर में क्या प्रेजेंट है? फ्लोर का भी कोई फीचर होगा भाई। तो फ्लोर में होती है एक इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव एंड इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। देखो ग्रूव क्या होती है? ग्रूव का मतलब होता है, जैसे मान लो एक बोन है, क्ले होती है, क्ले। क्ले लो, क्ले के ऊपर ऐसे पेन रखो, उसको थोड़ा सा दबा दो, क्या होगा? एक दबा हुआ सा हिस्सा बन जाएगा ना। ऐसा ही बिल्कुल दबे हुए हिस्से को बोलते हैं ग्रूव। जब वो बोन में होता है ना, तो उसको ग्रूव बोलते हैं। और कैनाल होती है जिसके अंदर से थ्रू एंड थ्रू हम पास कर सकते हैं। तो एक होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव एंड कैनाल, जिसके थ्रू ना ऐसे नीचे की तरफ से ऐसा नर्व, आर्टरी, वेन ऐसा इसमें से पास होते हैं। और तुम देख भी सकते हो, ये खुलता यहाँ पर है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं इसको। क्योंकि ये ऑर्बिट की इंफीरियर मार्जिन है और इसके नीचे ही जस्ट एक फोरामेन प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है। तो ये जो कैनाल है, जो ग्रूव है, इसके अंदर से नर्व, वेसल्स सब कुछ पास कर रहा है, वो भी सेम नेम का। यही नाम होना चाहिए, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। देखो यहाँ लिखी है, ऐसे इंफ्रा ऑर्बिटल वेन, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। बताओ, आया समझ में? चले आगे। ठीक है। अब बाकी बचा रूफ। तो रूफ में क्या प्रेजेंट है भाई? रूफ में दो चीजें प्रेजेंट है। एक है फॉसा फॉर लेक्राइमल ग्लैंड। फॉसा फॉर लेक्राइमल ग्लैंड होता है यहाँ पर। यहाँ मतलब, अब भाई थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ये तुम्हारी लेटरल साइड है, ये तुम्हारी मीडियल साइड है, ये तुम्हारी रूफ है। तो यहाँ पर एंटेरोलेटरली, मतलब थोड़ा लेटरल की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ, यहाँ पर एक फॉसा प्रेजेंट होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पे भी है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा लेक्राइमल ग्लैंड। दिख रहा है? लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ नेजल कैविटी दिखाई हुई है, तो मतलब ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो ये जो है फोसा, ये प्रेजेंट होता है रूफ ऑफ द ऑर्बिट में। और ये फोसा होता है लेक्राइमल ग्लैंड के लिए, ये प्रेजेंट होता है एंटेरोलेटरल पार्ट। हो गया। चले आगे। नेक्स्ट अप हमारे पास है ऑप्टिक कैनाल, जो कि आप देख सकते हो ये भी रूफ वाले हिस्से में ही प्रेजेंट होती है। तो ऑप्टिक कैनाल इज प्रेजेंट इन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्बिट रूफ। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द लेसर विंग एंड बॉडी ऑफ स्फीनोइड। तो मैं दिखा रहा हूं अगर तुम्हें उस डायग्राम से, तो ये जो है कहाँ प्रेजेंट है, देख रहे हो? बिटवीन द बॉडी ऑफ स्फीनोइड एंड बिटवीन द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। तो आप देख सकते हो, हम लिखते हैं, और ये ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी ऑफ स्फीनोइड एंड लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। आया समझ में? चलें आगे। हो गया भाई, ऑप्टिक कैनाल। ऑल डन, ऑल गुड। तो बेसिकली ऑप्टिक कैनाल में से क्या पास करता है? देखो मेन तो पास करती है ऑप्टिक कैनाल में से ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो क्रेनियल नर्व है जो आपके देखे हुए का सिग्नल, जो आपने देखा है उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक लेके जा रही। तो वो तो होती है जी ऑप्टिक नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो तुम देख भी सकते हो कि यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल के जाती है मिडल क्रेनियल फोसा तक, मतलब सीधा ब्रेन में मिडल क्रेनियल फोसा तक वो पहुंच गई। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मिडल क्रेनियल फोसा क्या होता है। जैसे मान लो ये क्रेनियम है, ये आगे एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो जो ये क्रेनियल फोसा होता है ना, ये जो क्रेनियम होता है, उसको हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक मिडल। तो समझे? ये पूरा क्रेनियम है, आगे, पीछे और बीच में, इसको हमने तीन हिस्सों में बांट दिया है ऐसा। ये तुम्हारा अगर क्रेनियम है, इसको तुमने तीन हिस्सों में बांट दिया, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। तो यहाँ ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व होती हुई जो है मिडल क्रेनियल फोसा तक पहुंच जाती है। ठीक है। इसके अलावा इस कैनाल में से एक और चीज पास करती है, जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो ऑर्बिट में एंटर करती है, अंदर आती है।
थ्रू द ऑप्टिक कैनाल। तो तुमने एक चीज नोटिस की, ऑप्टिक नर्व निकल के बाहर जा रही है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ रही है अंदर ऑर्बिट की। समझ गए? बताओ भाई, चले आगे? ऑल गुड, ऑल डन। चलो, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट। कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है भाई? कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट का मतलब है वो चीजें जो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। तो अब तुम देख लो क्या क्या प्रेजेंट है ऑर्बिट के अंदर। धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आई बॉल। ऑब्वियसली आई बॉल तो प्रेजेंट है ही। इसके अलावा एक चीज होती है, एक फाशिया होता है जिसका नाम है फाशिया बल्बाई। मैं बता दूं, फाशिया आप कई जगह पढ़ते हो, और फाशिया का मतलब कुछ नहीं होता। फाशिया एक ना शीत होती। फाशिया भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। जनरली फाशिया क्या करता है, एक मसल को दूसरी मसल से डिफरेंट करता है। मतलब दो मसल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होता है फाशिया। पूरी बॉडी में हर जगह फाशिया प्रेजेंट। कई बार आप इसको ऐसे पढ़ते हो, सुपरफिशियल फाशिया जो ऊपर ऊपर प्रेजेंट है, डीप फाशिया जो थोड़ी अंदर जाके प्रेजेंट है। तो ऐसे ही फाशिया यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इस फाशिया का नाम होता है फाशिया बल्बाई। और यहाँ पर फाशिया का काम है पूरे आई बॉल को एनवेलप करना, कवर करना, और उसको सेपरेट करना ऑर्बिट के फैट से। देख रहे हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, फाशिया हमेशा दो मसल्स को डिफरेंशिएट या उसके बीच में प्रेजेंट होता है, अलग करता है दो मसल्स। तो यहाँ पे भी फाशिया जो है दो चीजों को अलग कर रहा है, बट इस बार जो दो चीजें हैं ना, एक है ऑर्बिट, एक है फैट। और क्योंकि ये ऑर्बिट फैट जो है, सॉरी, आई बॉल और फैट दोनों जो है सेपरेट हो गए हैं, इसकी वजह से आई बॉल की मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट हो सकती है आई बॉल के अंदर, मतलब ये ऑर्बिट के अंदर। तुम समझे? आई बॉल की मूवमेंट होती है ऑर्बिट के अंदर, और उन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मसल्स। यहाँ पे बहुत सारी मसल्स होती हैं, हम पढ़ेंगे अलग से एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ये टॉपिक होता है। तो वहां पे तुम पढ़ोगे कि भाई ऐसे मसल्स होती हैं, और जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके आई बॉल को ऑर्बिट के अंदर फ्रीली मूव कराती हैं। ठीक है? तो ये फ्री मूवमेंट हो पाती है फाशिया बल्बाई की वजह से, क्योंकि फाशिया बल्बाई क्या करता है, एक ऐसा फाशिया है, एक ऐसी शीथ है जो आई बॉल को ऑर्बिट के फैट से अलग कर देता है। ठीक है? इसके अलावा कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में और क्या है भाई? मसल्स हैं यहाँ पे ऑर्बिट की, नर्व्स होती हैं। अब मेन तो भैया नर्व्स ध्यान से सुन लेना। नर्व्स जब भी हम पढ़ते हैं ऑर्बिट के अंदर, नर्व्स जो होती है ना, मेन मेन सुन लो। एक तो होती है ऑर्बिट और ऑप्टिक नर्व, जो हमने देखा है उसका सिग्नल लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व के अलावा जो यहाँ पे मसल्स है ना, यहाँ पे इन मसल्स को सप्लाई करने के लिए हमारे पास होती हैं थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स। कौन सी? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स, ये हमें पढ़नी है अलग से। तो प्लीज इसका ध्यान रखना। ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व एंड एब्ड्यूसेंस नर्व, तीन नर्व्स हैं, तीन क्रेनियल नर्व्स हैं, तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्लीज इन नर्व्स को ध्यान रखें। ये हैं हमारी नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट, जिनका नाम है थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है? अब इसके अलावा और भी नर्व्स होती हैं, जैसे यहाँ लिखी है ऑप्थैल्मिक नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमेटिक नर्व। बेसिकली ये आती है, these three are part of trigeminal nerve, एंड ट्राइजेमिनल नर्व होती है हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है? तो तुमने यहाँ पे नर्व्स पढ़ ली। देखो, एक है ऑप्टिक नर्व, तीन है क्रेनियल नर्व्स, थ्री, फोर, सिक्स। और ये तीन ब्रांचेस होती हैं ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व होती है क्रेनियल नर्व 5, ऑप्थेल्मिक नर्व, इंफ्राऑर्बिटल नर्व एंड जाइगोमेटिक नर्व। ठीक है? इसके अलावा एक गैंग्लियन होता है जिसका नाम है सिलियरी गैंग्लियन। एंड आई थिंक गैंग्लियन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। गैंग्लियन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन्स होते हैं ना,
न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में, उसका नाम है सिलियरी गैंग्लियन। जब तुम नर्व्स पढ़ोगे तब तुम पढ़ोगे सिलियरी गैंग्लियन के बारे में। ठीक है। बाकी कुछ आर्टरीज है अपनी। एक है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एक होती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, जो कि हमने पढ़ा भी था, अभी बताया था मैंने कि जो फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट होता है उसमें एक वो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव एंड इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल, जिसके थ्रू पास करती हैं इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन। तो यहाँ आर्टरी लिखी हुई है भाई, दो आर्टरी लिखी है, प्लीज इसको याद कर लो, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है। बाकी वेन लिखी है, वेन का नाम है सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। क्या लिखी है? सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इसके अलावा अभी हमने लेक्राइमल ग्लैंड बनाया था, तो लेक्राइमल ग्लैंड, बाकी ऑर्बिट का फैट है पूरा, ये जो येलो कलर में बना हुआ है सारा ऑर्बिट का फैट है। इसके अलावा बचती है लिम्फेटिक्स, यानी जो भी लिम्फ नोड्स लिम्फ वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी थोड़ी बहुत, वो भी इसका कंटेंट माना जाएगा। तो ये हो गया भाई कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो हो गई आईबॉल, उसके बाद हो गई फाशिया बल्बा, एक फाशिया है, मसल्स हो गई इसकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, नर्व्स है हमारे पास, सिलियरी गैंग्लियन है, आर्टरीज हैं ऑप्थेल्मिक और इंफ्रा ऑर्बिटल, और वेन्स हैं, ऑप्थेल्मिक ही है, सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स। एक ग्लैंड है लेक्राइमल ग्लैंड, और एक है हमारे पास लिम्फेटिक्स। तो ये हो गए जी हमारे मेन मेन कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट। बताओ चलें आगे। दोबारा सेम डायग्राम लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे मेजर थ्री ओपनिंग्स ऑफ ऑर्बिट, और इन तीन मेजर ओपनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बाउंड्री क्या क्या है ये सब पढ़ेंगे। बोला बताओ भाई, पढ़ लें। तो वैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तीन मेजर ओपनिंग्स होती हैं। एक होता है सुपरा ऑर्बिटल फिजर, एक होता है इंफ्रा ऑर्बिटल फिजर, और एक होता है ऑप्टिक कैनाल। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब देखो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या करता है, ऑर्बिट को मिडल क्रेनियल फोसा से कनेक्ट करता है, जैसा कि सेम टू सेम ऑप्टिक कैनाल ने किया। ऑप्टिक कैनाल हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम शायद दोबारा ऑप्टिक कैनाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ऑप्टिक कैनाल नहीं लिखा है दोबारा से, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर लिखा है और खत्म हो गया है। क्योंकि हम ऑप्टिक कैनाल पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें ऑप्टिक कैनाल के बारे में पहले से पता है। ऑप्टिक कैनाल लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड और बॉडी ऑफ स्फीनोइड के बीच में होता है, और इसके थ्रू पास करती हैं दो चीजें, ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं सुपीरियर और बाइटल फिशर के बारे में, जो कि है ये वाला फिशर। नाउ थिंक अबाउट इट, अब हम पढ़ेंगे इसकी बाउंड्रीज। तो देखो सबसे पहले आएगी इसकी सुपीरियर बाउंड्री। ठीक है। फिर आएगी इसकी इंफीरियर बाउंड्री। ठीक है। और उसके बाद आएगी इसकी मीडियल बाउंड्री, यहाँ पे। ये मीडियल हो जाएगा, ये सुपीरियर हो जाएगा, ये इंफीरियर हो जाएगा। तो देखें, अब तुम खुद देखो, ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसकी सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। तो क्या लिखोगे भाई सुपीरियर बाउंड्री में? या तो तुम खाली लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड लिख दो, या फिर तुम अच्छे से लिखो लोअर बॉर्डर ऑफ, या फिर लोअर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ रहे हो? तो क्या लिखना है इसकी सुपीरियर बाउंड्री में? लोअर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। ठीक है। अब देखो इसका इंफीरियर में देखोगे, तो इंफीरियर में लिखा है मीडियल मार्जिन ऑफ ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। तुम सिंपल लिख सकते हो मीडियल मार्जिन ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। सही है भाई, क्योंकि यहां पर ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है,
तो बताओ, ये हुई ना मीडियल मार्जिन ऑफ ग्रेटर रिंग ऑफ स्फिनोइड। ठीक है। और बाकी बचा मीडियल साइड पे, तो मीडियल साइड पे तो यही है पिंक कलर की, जिसका नाम है बॉडी ऑफ स्फिनोइड। तो ये हो गए जी आपके तीन बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब एक बात बताती हूँ, पता है क्या होता है? ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है ना, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ अ कॉमन टेंडिनस रिंग। एक ना कॉमन टेंडन की रिंग बनती है, इसको बोलते हैं कॉमन टेंडिनस रिंग। ये डायग्राम तुम्हें बहुत बार दिखाई देगा, मैंने बनाया हुआ है। जब हम नर्व्स पढ़ते हैं ना, जो मैंने अभी तुम्हें बोला, थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व, तीनों नर्व पढ़ते हुए तुम्हें ये डायग्राम मैं हमेशा दिखाऊं। ये ऑर्बिट का ही डायग्राम है, देखो ये ऑर्बिट ही है। ठीक है। ऑर्बिट की ये नेजल साइड है, मतलब ये मीडियल साइड है, और ये टेम्पोरल साइड है, मतलब ये लेटरल साइड है। ये बनाया हुआ है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और तुम देख सकते हो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस ब्लू थिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एन्यूलस ऑफ जिन, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन टेंडिनस रिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉमन ओरिजिन होता है चार मसल्स का। देख रहे हो, चार मसल्स इससे अटैच होती हैं। कौन सी चार मसल होती हैं वैसे? अभी हमने पढ़ा नहीं है, देखो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हम अलग से पढ़ेंगे। बट तुम यहाँ पे देख सकते हो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर का नाम है कॉमन टेंडिनस रिंग। और ये एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है फॉर फोर मसल्स: सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। बताओ, समझ में आया? चलेगा। तो ये चारों मसल्स का कॉमन ओरिजिन पॉइंट है, यहां से चारों मसल्स ओरिजिनेट करती हैं। चलेगा? याद रखोगे? ओ फॉर ओरिजिन। और क्योंकि ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, याद रखना ओरिजिन पॉइंट होता है चारों मसल्स का। अब मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है कि इस रिंग की वजह से ये जो सुपीरियर और वाइटल फिशर है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गए। एक ये ऊपर वाला पार्ट, एक ये बीच वाला पार्ट, और एक ये नीचे वाला पार्ट। तो अब होगा ये कि एक ऐसा सुपेरोलेटरल कंपार्टमेंट बोलेंगे एक को इंटरमीडिएट या सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलेंगे, और एक को बोलेंगे इंफेरोमीडियल कंपार्टमेंट। अब अगर तुम ध्यान से समझो, इन तीनों जगहों से ही कुछ कुछ चीजें पास कर रही होंगी। तो अगर मैं तुम्हें मेन मेन बताऊं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद करने का तरीका होता है। यहाँ लिखा है LFT। LFTR लेक्राइमल ब्रांच, फ्रंटल ब्रांच और ट्रोक्लियर नर्व। T इज फॉर ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है। तो देखो, तीन बातें लिखी है LFT, तो देखो यहाँ लिखा है लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रोक्लियर नर्व। बाय द वे, लेक्राइमल और फ्रंटल नर्व जो होती है, ये ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी ट्रोक्लियर नर्व आपको पता है फोर्थ क्रेनियल नर्व है। ठीक है। देन हमारे पास है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, यानी यहाँ पे एक वेन भी है, एक आर्टरी भी है। तो दो दो चीजें याद रखनी है, एक वेन एक आर्टरी। वेन जो है वो है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। क्या है? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और एक आर्टरी होती है, इसका नाम है रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी। तो देखो बात ऐसी है, एक आर्टरी है लेक्राइमल आर्टरी, उसमें से एक ब्रांच निकली आर्टरी की, और वो जो आर्टरी है ना, वो इसके थ्रू, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अपर कंपार्टमेंट के थ्रू वापस से क्रेनियम में घुसना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां जाके ये मेनिंजीज को सप्लाई करेगी। इसलिए इसको बोलते हैं रिकरेंट ब्रांच, दोबारा से जो आई, ऐसे उल्टी जो जा रही है। कुछ सुन रहे हो? इसको बोलते हैं रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी। बताओ, समझ में आया? आया समझ में? तो यहां पर एक वेन है, वेन का नाम है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और आर्टरी का नाम है रिकरेंट, जो कि वापस जा रही है मेनिंजियल ब्रांच,
जो मेनिंजीज को सप्लाई करेगी। और किसकी ब्रांच चाहिए? लेक्राइमल आर्टरी की ब्रांच। ठीक है, सुपीरियर कंपार्टमेंट खत्म। अब आ जाओ सेंट्रल कंपार्टमेंट पे। तो तुम ये देख रहे हो क्या क्या लिखा है। एक तो लिखा है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, बाकी एक लिखा है सुपीरियर ब्रांच इंफीरियर ब्रांच। पता है किसकी? सुपीरियर ब्रांच इंफीरियर ब्रांच ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व विच इज क्रेनियल नर्व 3। और एक लिखा है नेजोसिलियरी ब्रांच। ये नेजोसिलियरी ब्रांच जो होती है ये पार्ट होती है ट्राइजेमिनल नर्व का। तो जब हम ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ेंगे तब हम उसका डिटेल पढ़ेंगे। ट्राइजेमिनल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है फेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेड एंड नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, ये दो नर्व्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, खैर। तो हमारा बीच वाले कंपार्टमेंट में हमने देख लिया क्या क्या पास कर रहा है। ठीक है, देखो सुपीरियर कंपार्टमेंट था तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन यहाँ आना ही था। और अब पता है इंफीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। बताओ भाई, सही है? तुम ये चीज यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो ये रही आर्टरी रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। वैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही ब्रांच लेक्राइमल होती है, तो लेक्राइमल भी लिख सकते हो। देन एक ये लिखा है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, यहाँ पर है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। बाकी जो नर्व्स थी हमने सारी पढ़ ली। यहाँ पे हमने पढ़ी LFT, और यहाँ पे हमने पढ़ी सुपीरियर ब्रांच, इंफीरियर ब्रांच, नेजोसिलियरी ब्रांच एंड सिक्स, दैट इज एब्ड्यूसेंट नर्व। अब हम आगे चल रहे हैं और ये टॉपिक को खत्म करने का टाइम आने वाला है। टॉपिक खत्म होने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे इंफीरियर ऑर्बिटल फेजर। तो आई थिंक ये लास्ट चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो ऑप्टिक कैनाल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और तुम देख सकते हो ऑप्टिक कैनाल से एक नर्व जा रही है, नर्व है ऑप्टिक नर्व। और एक जा रही है अपनी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो वो चीज पहले से डन है। ठीक है भाई। तो अब लास्ट चीज बचती है जिसका नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर। तो आइए शुरू करते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर। जैसा कि आप देख सकते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर क्या करता है, ये ऑर्बिट को कनेक्ट करता है इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिगो पैलेटाइन फॉसा से। पहली बात, ये वाला जो फीजर है ये ब्रेन से कनेक्ट नहीं कर रहा ऑर्बिट को। सुपीरियर ऑर्बिटल फीजर ने और ऑप्टिक कैनाल ने, दोनों ने मिडल क्रेनियल फोसा से कनेक्ट किया था ऑर्बिट को, लेकिन ये नहीं कर रहा। ये कनेक्ट कर रहा है दो स्पेसिस, दो फोसा होते हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल फोसा ही है, बाहर ही है। एक का नाम है इंफ्राटेम्पोरल फॉसा, एक का नाम है टेरिकोपैलेटाइन फॉसा। तो इन दो फॉसा से ये कनेक्शन बनाता है ऑर्बिट का। इसको बोलते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर। बताओ समझ में आया? क्या बोलते हैं? इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर। चले आगे। अब भाई इसकी बाउंड्री देख लेंगे। तो एक है इसकी एंटीरियो मीडियल बाउंड्री, एक है पोस्टीरियो लेटरल बाउंड्री, एक है लेटरल और एक है मीडियल। देखें फिर, ये है आपका इंफीरियर ऑर्बिटल फिजर। ठीक है, अब हमें कौन सी बाउंड्री पढ़नी है इसकी? एंटेरोमीडियल पोस्टेरोलेटरल। तो आओ पहले यही पढ़ लेते हैं। एंटेरोमीडियल बाउंड्री, आगे और मीडियल, समझ रहे हो? आगे एंटेरो और मीडियल। तो एंटेरोमीडियल बाउंड्री बन रही है इस बोन से। इस बोन का नाम है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला। बताओ किससे बन रही है? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला। दूसरी बाउंड्री है पोस्टेरोलेटरल बाउंड्री, यानी थोड़ी पीछे और लेटरली। तो पोस्टेरोलेटरल बाउंड्री बन रही है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड से। तो देखो भाई क्या लिखा है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला से बनी एंटेरोमीडियल बाउंड्री, और पोस्टेरोलेटरल बाउंड्री बन रही है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड से। और अगर अच्छे से लिखना है तो हम ये लिखेंगे लोअर मार्जिन ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। ठीक है बेटा, चलें आगे।
अब एक बची इसकी लेटरल बाउंड्री, एक बची इसकी मीडियल बाउंड्री। ठीक है, तो लेटरल साइड पे अगर आप देखो, इसके लेटरल बाउंड्री बन रही है इससे, जाइगोमेटिक बोन से बन रही है, बताओ। ये है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, बन रही है इसकी लेटरल बाउंड्री जाइगोमेटिक बोन से। और इसकी मीडियल बाउंड्री कहाँ बन रही है? देखो, मीडियल बाउंड्री बनाने के लिए कोई बोन तो है नहीं, मीडियल बाउंड्री पे ये मिल रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ, मतलब एक्चुअल में ऐसे मिलता नहीं है, समझ रहे हो? तो देखो लिखा है मीट विद द बल्ब लाइक मीडियल एंड, ऐसा, ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। समझ में आया? हो गया, सारे बाउंड्रीज हो गए इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के। ठीक है, देख रहे हो लेटरल में लिखा है जाइगोमेटिक बोन, मीडियल में लिखा है कि ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के एंड से मीट करता, मीडियल एंड। सही है, इट मीट्स विद बल्ब लाइक मीडियल एंड ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब हम आगे चलेंगे और आखिरी चीज पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रा ऑर्बिटल या इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है। तो भाई पहला हो गया वो इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, याद है? एक कैनाल बन रही थी जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से यहाँ आगे आके यहाँ खुल जाएगी, इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन में, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं जिसको। सही है, तो यहाँ पे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ही इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, तीन चीजें पास करती हैं मेन थी। ठीक है, इसके अलावा इससे पास करती है जाइगोमैटिक नर्व। क्या पास करती है? जाइगोमैटिक नर्व। इसके अलावा यहाँ पे एक नर्व पास करती है जिसका नाम है ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। देखो अभी बोला ना, टेरिगो पैलेटाइन फॉसा से इसकी कम्युनिकेशन है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन जो होता है ना, ये टेरिगो पैलेटाइन फॉसा में ही होता है, गैंग्लियन होता है जिसका नाम है टेरिगो पैलेटाइन गैंग। तो होता ये है कि उस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में से एक ऐसे नर्व आती है जिसका नाम है ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो ये जो नर्व है ना, ये ऑर्बिट के अंदर एंटर कर रही है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर्स। कुछ समझ में आया? समझ में आया? क्या क्या है पहले देखना जरा। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, तीन चीजें तो ये हो गई मेन मेन। फिर एक और नर्व है जिसका नाम है जाइगोमैटिक नर्व। एक ये छोटी सी नर्व है जिसका नाम है ऑप्टिक ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो तुम देख सकते हो ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से आ रही है नर्व। और मैं बता दूं ये जो नर्व है ये पार्ट होती है मैक्सिलरी नर्व का। मैक्सिलरी नर्व, अब ये क्या है? मैक्सिलरी नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये जो निकल के आई है ना ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ये वाली जो ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व का पार्ट है, और मैक्सिलरी नर्व खुद ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट। ठीक है, बाकी क्या बचा? ये बची इंफीरियर ऑप्थैल्मिक वेन, लिखी हुई इंफीरियर ऑप्थैल्मिक है लेकिन इसको लिखते हैं कम्युनिकेटिंग वेसल्स बिटवीन इंफीरियर ऑप्थैल्मिक वेन एंड टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन। तो होता ये है कि यहाँ से जो वेन निकल के जाती है यहाँ से, वो कम्युनिकेट करती है टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ। और टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स प्रेजेंट होता है, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स जो है टेरिगोइड मसल, मीडियल टेरिगोइड लेटरल टेरिगोइड के पास प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से जो नर्व, जो यहाँ से वेन जा रही है वो जाके कम्युनिकेट किसके साथ करती हैं? टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेट करती हैं। बताओ, समझ में आया? क्या क्या चीजें हो गई? इंफ्रा ऑर्बिटल तो मेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व।
इसके अलावा दो और नर्व है, एक है जाइगोमेटिक नर्व और एक है ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन विच इज अ पार्ट ऑफ मैक्सिलरी नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। लास्ट आपको लिखना है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग वेसल्स बिटवीन इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, बोनी ऑर्बिट खत्म होता है। ठीक है, और ये चीज तुम जानते हो कि एनाटॉमी का कोई भी टॉपिक हो, जब तक तुम 3-4 बार खुद से रिवाइज नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। इसके अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से इसको याद करना। विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।